युद्ध को रोकने के लिए सम्राट ने अपनी बेटी राजकुमारी लियान की शादी दुश्मन देश में तय कर दी। लेकिन लियान ने यह फैसला राजनीति के दबाव में नहीं बल्कि अपने प्यार की मजबूरी में लिया था। उसने दुश्मन सेनापति को साफ चेतावनी दी, अगर सेना पीछे नहीं हटी तो वह अपनी जान दे देगी। हालात को समझते हुए दुश्मन को मजबूरन 3 दिन के लिए अपनी सेना हटानी पड़ी। सेना के लौटने के बाद लियान अपने कक्ष में पहुंची, जहां उसने लोमड़ी राक्षसी श्याओ वेई को बर्फ की तरह जमी हुई अवस्था में पाया। लियान ने उसे तुरंत थाम लिया और अपनी गर्माहट से जिंदा करने की कोशिश की। कुछ देर बाद श्याओ वेई को होश आया और उसने एक चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि वह लियान की जगह दुश्मन देश से शादी कर लेगी ताकि लियान अपने प्रेमी वांग शेंग के साथ रह सके। लेकिन इसकी एक शर्त थी, लियान को अपना दिल देना होगा और बदले में श्याओ वेई अपनी खाल उसे दे देगी। लियान जानती थी कि यह सौदा मौत से भी ज्यादा डरावना है। शादी वहाँ भेजे जाना मौत से कम नहीं था, फिर भी प्यार की खातिर उसने यह कीमत चुकाने का फैसला कर लिया। दोनों पानी के तालाब में उतरी, एक दूसरे को कसकर थामा और उसी पल दिलों की अदला बदली पूरी हो गई। अगली सुबह श्याओ वेई की आंख खुली तो उसकी दुनिया रंगों से भर चुकी थी। उसने पहली बार फूलों की खुशबू महसूस की। उस एहसास ने उसे रोने पर मजबूर कर दिया। वह इंसान बन चुकी थी। उसने दुल्हन का जोड़ा पहना और लियान की जगह दुश्मन देश की ओर रवाना हो गई। लेकिन वहाँ पहुँचते ही सच्चाई सामने आ गई। जब दूल्हे ने अपना मुखौटा उतारा तो श्याओ वेई सन्न रह गई। वह वही आदमी था जिसका दिल वह पहले ही निकाल चुकी थी। यह शादी शुरू से ही एक झूठ थी। असली मकसद था राजकुमारी का दिल, जिससे उनके राजकुमार को फिर से जिंदा किया जा सके। अब श्याओ वेई पूरी तरह बेबस थी। वह न राक्षस रही थी न पूरी इंसान। जिस दिल के लिए उसने सब कुछ खो दिया था वह उससे फिर छीन लिया जाने वाला था। उधर लियान श्याओ वेई की खाल में वांग शेंग के साथ रह रही थी। एक रात वांग शेंग ने उसका सिर उसके सीने पर रखा और धीरे से पूछा, तुम्हारी धड़कन सुनाई क्यों नहीं देती? ये सुनते ही अपराध बोध से भरी लियान घबरा गई और बिना कुछ कहे वहाँ से भाग गई।